क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप भी 100 साल तक जिंदा और हेल्दी रहें? यकीनन चाहते होंगे, क्योंकि उनकी लंबी और हेल्दी लाइफ का मतलब है आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े आदमी की जो उम्र है वो 116 साल है, और साइंस कहती है कि हमारी बॉडी भी लगभग 100 साल तक चलने के लिए बनी है। लेकिन हम अपनी कुछ गलतियों की वजह से 50-60 साल से ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी तो 100 साल तक की है, पर हम अपनी गलतियों की वजह से उसे आधा ही यूज़ कर पा रहे हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम, और पिछले 20 सालों से मैं लोगों को नेचुरल हीलिंग की तरफ गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। आपको भी लगता होगा कि उम्र के साथ कमज़ोरी का आना, कमर का झुक जाना और चलने फिरने में परेशानी होना एक नेचुरल चेंज है, और इसे सही करना मुश्किल है या नामुमकिन है। मेरा मानना यह है दोस्तों कि ये बात तो ठीक है कि वापस से एजिंग के इस असर को रिवर्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस प्रोसेस को हम डिले कर सकते हैं, इसको स्लो कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने माता पिता के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगी है। और अगर कोई एक इंसान भी इससे कुछ सीख पाया तो हमारी ये मेहनत आज कामयाब हो जाएगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि सिर्फ 100 साल तक जीने की बात नहीं है, बात है उन सालों में हेल्दी और एक्टिव रहने की। यहाँ पर मैं एक साइंटिस्ट जेम्स पी वॉटसन का जिक्र करना चाहूँगा। इनका कहना था कि जीवन की अवधि यानी लाइफ स्पैन और स्वास्थ्य की अवधि यानी हेल्थ स्पैन दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि लाइफ स्पैन का मतलब है कि आप कितने साल तक जिंदा रहते हैं, और हेल्थ स्पैन का मतलब है कि आप अपनी उस उम्र में कितने साल तक हेल्दी रहते हैं और ख़ुद अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। सोचिए, इंडिया में एक एवरेज इंसान का जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 70 साल है, लेकिन एवरेज हेल्थ स्पैन जो है वो सिर्फ 55 साल ही है। मतलब हमारी ज़िंदगी के लास्ट के 10 से 12 साल अक्सर बीमारियों और हॉस्पिटल्स के चक्कर में ही निकल जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 90 साल तक जीता है, लेकिन 60 साल के बाद उसकी आधी ज़िंदगी बिस्तर पर ही गुजरती है। क्या ऐसी लाइफ का कोई मीनिंग है? वहीं अगर दूसरी तरफ कोई इंसान सिर्फ 85 साल तक ही जीता है, लेकिन 80 साल तक एक्टिव रहता है, ट्रैवल करता है, दोस्त रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करता है, तो दोनों की लाइफ स्पैन तो लगभग बराबर ही है, लेकिन दोनों के हेल्थ स्पैन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए असल चैलेंज सिर्फ लंबी ज़िंदगी जीने का नहीं है, असल चैलेंज है हेल्दी और लंबी लाइफ जीने का। और ऐसा कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 सिंपल चीज़ें आज से अपना लें तो आप अपने हेल्थ स्पैन को 20-30 साल तक बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली हैबिट से। क्या आपको पता है दुनिया में जितने भी 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग हैं, उनमें एक भी जिम मेंबर नहीं है। जी हाँ, उनके पास डंबल्स, ट्रेडमिल्स या 6 पैक एप्स नहीं होते, बल्कि उनकी एक आदत होती है, जो है डेली नेचुरल मूवमेंट। प्रॉब्लम यह है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, गाड़ी भी हमारे हाथ के इशारों पर चलती है, और हम गेम्स भी 2 अंगूठों से खेलते हैं, ऐसे ऐसे करके। इसके नतीजे में होता क्या है कि हमारे शरीर जो है वो एकदम से अकड़ जाता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इससे आर्टरीज जाम हो जाती हैं, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, और इवन दिमाग तक खून सही से नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर आप रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट एक्टिव रहें, चाहे वॉकिंग के ज़रिए या फिर चाहें तो गार्डनिंग करके या फिर योगा करके या कुछ भी और करके, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जो आपको अपनी एजिंग को 10 से 12 साल तक स्लो करने में हेल्प कर सकता है। जापान के ओकिनावा नाम के एक गांव में, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 साल तक जीने वाले लोग रहते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है पूरी डिटेल में। तो वहां के लोग जो हैं रोज़ाना गार्डनिंग करते हैं, अपने खाने को खुद ही उगाते हैं फील्ड्स में, खेतों में, और 7 से 8 हज़ार कदम रोज़ाना नेचुरली चल लेते हैं, बिना किसी ट्रैकर के, बिना किसी जिम के और बिना किसी सप्लीमेंट के। तो दोस्तों, एक सिंपल हैबिट आज से ही बनाइए। हर दिन कम से कम 7 से 8 हज़ार स्टेप्स आपको ज़रूर चलने हैं, और अपने माता पिता को भी इसके लिए मोटिवेट करना है, उनको आदत डालनी है। या फिर 30 मिनट गार्डनिंग, स्ट्रेचिंग या फिर योगा कराइए। ये आपके शरीर में ऑयलिंग की तरह काम करेगा।
जो आपको 100 साल तक स्मूथली एक्टिव रखेगा और आपकी बॉडी पर इसका एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आएगा। दूसरी हैबिट है लेग्यूम्स यानी दालें खाना। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 कटोरी दाल या काला चना खाते हैं तो आपके सेल्स 10 से 15 साल तक ज़्यादा जवान रह सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि अक्सर हमारे घर की लेडीज़ की ये शिकायत होती है कि जब भी वो दाल बनाकर आपको देती हैं तो आप बाज़ार से पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी या फिर शाही पनीर जैसे फूड्स ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि दाल आपको अच्छी नहीं लगती है। लेग्यूम्स जैसे कि काले चने, राजमा, मसूर, मूंग, ये सब एक नेचुरल प्रोटीन और फाइबर रिच फूड्स हैं। प्रोटीन आपकी मसल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करता है और फाइबर शुगर के नुकसान से आपकी सेल्स को बचाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल, दिमाग और जॉइंट्स के सेल्स एक्स्ट्रा 20 से 30 साल तक जवान और एक्टिव रहें तो दालों को अपनी थाली का परमानेंट हिस्सा बना लीजिए। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार दाल, या बल्कि मैं तो कहूँगा रोज़ाना दाल, बीन्स या फिर चने आप ज़रूर खाइए। ये छोटी सी आदत आपकी लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन दोनों को बढ़ा सकती है। तीसरी हैबिट है हेल्दी फैट्स खाना। फैट्स को अक्सर हम लोग अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी ऐसा ही कहते हैं। लेकिन सच ये है कि सभी फैट्स बुरे नहीं होते हैं। दुनिया चाहे जो भी बोले, मैं कहता हूँ कि हेल्दी फैट्स खाइए और स्वस्थ रहिए। जी हाँ, ये एक झूठ है कि फ़ैट खाने से बॉडी फैट बढ़ता है। ये सुनने में सच लगता है पर ये एक्चुअल में सच नहीं है। सच तो यह है कि जो फैट आपको मोटा करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वो अनहेल्दी फैट है जो आपको जंक फूड, रिफाइंड ऑयल्स और हेविली प्रोसेस्ड स्नैक्स से मिलता है। ये आपकी सेल्स को अंदर से जंक लगा देता है और एजिंग को और ज़्यादा फास्ट कर देता है। लेकिन सही फैट अगर आप खाते हैं जो कि नट्स और सीड्स में होता है, जैसे कि अखरोट, फ्लैक्स सीड्स या पम्पकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स में, तो वो आपकी बॉडी को एंटी रस्ट कोटिंग देता है। साथ ही उनमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके दिल, आपके दिमाग और आपके जोड़ों को, आपकी स्किन को, आपके बालों को जवान रखते हैं। तो दोस्तों, एक सिंपल रूल याद रखिए, फैट से भागना नहीं है बल्कि सही फैट को चुनना है। रोज़ाना 1 मुट्ठी नट्स और सीड्स मिलाकर खाइए। ये आपकी बॉडी की इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करेगा जो कि सेल्स को जवान रखेगी और आपकी हेल्थ स्पैन को 100 साल तक एक्सटेंड कर देगी। दोस्तों, अगली आदत है स्ट्रेस फ्री रहना। हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेस आपको बूढ़ा करता है, आपकी एज नहीं। जैसे इंजन ओवरहीटिंग से जल्दी ख़राब हो जाता है, वैसे ही स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल हमारे डीएनए को तोड़ता है, हमारे हार्ट के सेल्स को वीक करता है और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी जल्दी बेकार कर देता है। इवन हमारी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर कर देता है। बट प्रॉब्लम यह है कि आजकल स्ट्रेस हर जगह पर है। ऑफिस की डेडलाइंस के अंदर स्ट्रेस है, घर की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, पैसों की टेंशन है, इवन रिलेशनशिप्स में भी आजकल इतनी टेंशन है कि उसकी वजह से हर समय दिमाग ख़राब रहता है, बंदा स्ट्रेस में रहता है और इसका नतीजा ये है कि आपकी उम्र बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। आप अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगने लगते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है जो कि आपको रिलैक्स करेगा, आपकी स्ट्रेस को कम करेगा। इसके लिए आपको रोज़ाना 10 से 15 मिनट कम से कम कूलिंग प्रैक्टिस करनी है। अभी कूलिंग प्रैक्टिस क्या है? ये है मेडिटेशन, प्रेयर करना, गॉड को प्रे करना, पूजा करना, नमाज़ पढ़ना या फिर बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करना। यानी एक जगह बैठकर रिलैक्स करिए, आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ये तीनों ही चीज़ें आपकी स्ट्रेस को कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है और प्रैक्टिकली मैंने खुद भी देखा है कि जब आप प्रे करते हैं, आप गॉड को प्रे करते हैं या जो भी आप करते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब सा रिलैक्सेशन आता है, आपकी स्ट्रेस कम होती है और आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ समवन जो कि आपको देख रहा है, आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा है और आपके मन में ये बिलीफ भी जागता है, इससे आपकी परेशानियाँ, आपकी टेंशन्स धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और अब आता है दोस्तों हमारा आज का लास्ट सीक्रेट जो है फास्टिंग। दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर आप एक मशीन को दिन रात बिना रुके बस चलाते रहेंगे तो उससे क्या होगा? जाहिर सी बात है वो जल्दी घिस जाएगी। हमारे सेल्स भी ऐसे ही होते हैं। जब हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पेट में कुछ ना कुछ ठूसते रहते हैं, जैसे सुबह हमने चाय बिस्किट खा लिए, दिन में लंच कर लिया, लंच से पहले भी कई बार स्नैक कर लिया, शाम को फिर चाय के साथ बिस्किट खा लिए, रात को डिनर कर लिया, फिर रात को स्नैक खा लिए, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के सेल्स खुद को रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं ले पाते।
लेकिन जब आप फास्टिंग करते हैं या टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग फॉलो करते हैं तो बॉडी अपने सेल्स को एक सर्विस ब्रेक देती है और इसी ब्रेक में सेल्स अपने कचरे को साफ करते हैं, डैमेज रिपेयर करते हैं और नए फ्रेश पार्ट्स को बनाते हैं। साइंस इस प्रोसेस को कहती है ऑटोफेजी। वैसे नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन काम बहुत ही सिंपल सा है। इसे आप ऐसे समझिए कि आपके सेल्स अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, पुराने कचरे को बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, टूटे फूटे पार्ट्स को हटा रहे हैं और अपने घर में नई ताज़ी चीज़ें ला रहे हैं। और फास्टिंग इस सफाई को ऑन कर देता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर इसके बारे में समझना चाहते हैं कि कैसे इसे फॉलो किया जाता है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देखिएगा, बहुत सारे आपको वहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगी, या फिर आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा हेल्दी हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपको रिजल्ट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ से इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर आपको, ताकि समझ में आ जाए कि एक्चुअल में सही तरीका क्या है फास्टिंग करने का। तो दोस्तों 100 साल तक जीने का फॉर्मूला दवाइयों में नहीं बल्कि इन 5 सिंपल सी आदतों में छुपा हुआ है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इन 5 आदतों में से आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक हमारा ये मैसेज पहुंच सके और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।